हेलो एवरीवन। सो फाइनली लीग फुटबॉल का सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। बस यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स के फाइनल बचे हैं। एक क्रेजी फाइनल डे के बाद हमने देखा कि 3 टीम्स प्रीमियर लीग से रेलीगेट होकर के नीचे यानी कि सेकंड डिवीजन में चली गई हैं, जो कि हैं लेस्टर, लीड्स और साउथहैम्पटन, जिनमें से एक मैंने गेस भी की थी। खैर वो तो थी पुरानी बातें। आज हम बात करेंगे उन 3 नई टीम्स की जो कि अगले सीजन प्रीमियर लीग में शिरकत करती नजर आएंगी। नई बिकॉज ये टीम्स EFL चैंपियनशिप यानी कि इंग्लिश फुटबॉल के सेकंड डिवीजन से इंग्लिश फुटबॉल के फर्स्ट डिवीजन यानी कि प्रीमियर लीग में खेलने आएंगी। इन तीनों टीम्स का बिल्कुल हल्के में ले नहीं सकते बिकॉज लास्ट सीजन की प्रमोटेड टीम्स नॉटिंघम फॉरेस्ट, बॉर्नमouth और फुलहम इस साल प्रीमियर लीग में सर्वाइव कर गई हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हम इन सब क्लब्स को जानेंगे कि ये किस बैकग्राउंड, किस सिचुएशन से निकल करके प्रीमियर लीग में पहुंचे हैं। क्योंकि यार देखो, ऐसा है, फुटबॉल सिर्फ एक बॉल और 2 पैरों का खेल तो है नहीं। फुटबॉल बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और इमोशंस का खेल है जिसको हम सबको एंजॉय करना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये कोशिश करेंगे कि हम एस्टिमेट कर पाएँ कि ये सारी नई टीम्स जो प्रीमियर लीग में आएंगी, क्या वो प्रीमियर लीग में सर्वाइव कर पाएंगी या नहीं, या कितना रियलिस्टिक चांस है। आई नो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस पे चीज़ें डिपेंड करती हैं, बट एक फेयर अर्ली प्रेडिक्शन करने में क्या ही हर्ज है। द फर्स्ट क्लब टू बी प्रमोटेड वाज बर्नली। बर्नली इन तीनों में से सबसे ज़्यादा हिस्टोरिक क्लब इन टर्म्स ऑफ देयर प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस एंड द हिस्टोरिक मोमेंट्स दैट दे हैव हैड इन द प्रीमियर लीग। फेयर फ्यू अमाउंट ऑफ टाइम इन लोगों ने प्रीमियर लीग में स्पेंड किया, बट दे हिट अ ऑल टाइम लो लास्ट सीजन जब वो रेलीगेट हुए और उनके 10 साल से सर्व कर रहे मैनेजर शॉन डाइश को सैक कर दिया गया। Mass departures of staff as well as managing personnel as well as players led to a downfall in this club। इस हद तक कि ये माना जा रहा था कि बर्नली का चैंपियनशिप में सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल है। बिकॉज लेट्स फेस इट, EFL चैंपियनशिप एक बहुत ही फियर्स कंपटीशन है। यहाँ पर क्लब्स रेलीगेशन से बचने और प्ले ऑफ स्पॉट्स में जाने के लिए किस हद तक गुजर सकते हैं, नॉट सेइंग दे यूज अनफेयर मीन्स, बट वो करेज, वो पैशन जो वो फील्ड पर दिखाते हैं वो ऑलमोस्ट अनपैरेलल होता है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि चैंपियनशिप इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लीग्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। और ऐसे सिचुएशन में जहां 30 प्लेयर लगभग चले गए थे, स्क्वाड साइज बहुत ही थिन था, मैनेजमेंट स्टाफ में कोई नहीं था, बर्नली जैसे हिस्टोरिक क्लब की ऐसी तैसी हुई थी, वहां पर एंट्री होती है विंसेंट कंपनी की। विंसेंट कंपनी मैनचेस्टर सिटी के लेजेंडरी कैप्टन, आइकॉनिक डिफेंडर, लेकिन मैनेजरियल करियर के हिसाब से काफ़ी यंग। एंडरलेक्ट से सीधा बर्नली का जॉब मिला और विंसेंट कंपनी ने उस चैलेंज को अपने हाथों में लिया। उनके पास जिम्मा था एक बड़ी क्लब की प्रेस्टीज को लौटाने का, जिसमें उन्होंने बिल्कुल भी देरी नहीं की, फटाफट साइनिंग्स करनी शुरू की, मैसिव यंगस्टर्स को साइन किया। एंड एज आई सेड, यही इकलौता क्राइटेरिया था कि सारे साइनिंग्स यंग होने चाहिए। एक बोरिंग डिफेंसिव 4-4-2 से एक प्रोग्रेसिव 4-3-3 में शिफ्ट करना, अपने मैनेजर पेप गार्डियोला के स्टाइल का, ब्रांड का फुटबॉल खेलना ही नतीजा था कि बर्नली ने इस सीज़न में 101 पॉइंट्स अमास किए और इसी के साथ वो अब प्रीमियर लीग में ऑटोमेटिकली प्रमोट होकर के आ रहे हैं। एंड मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी क्लब फुटबॉल के एक सीजन में 100 पॉइंट बनाना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। विंसेंट कंपनी वाज अ रिलेटिवली न्यू मैनेजर एंड नाउ ही इज कमिंग बैक टू द प्रीमियर लीग एज अ मैनेजर, बट विद ऑल ऑफ दैट बीइंग सेड, क्या बर्नली सर्वाइव कर पाएगी? रियलिस्टिकली सेइंग, yes. Probably this is the only team which has the realistic chance as of now to survive in the Premier League. बाकी आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सर्कमस्टांसेस में बहुत कुछ डिपेंड करता है, yes, but I think Burnley have what it takes to survive. The next club that was automatically promoted was Sheffield United, second place finish in the championship। और ये एक ऐसा क्लब है जिसने बहुत भयंकर डाउनफॉल के बाद कंटिन्यूस राइज देखा। 2017 तक एक लीग 1 क्लब यानी कि थर्ड डिवीजन क्लब शेफील्ड यूनाइटेड ने एक रैपिड राइज देखा, जहां वो 2020 में प्रीमियर लीग तक पहुंच गए, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसी सीजन रेलीगेट होकर नेक्स्ट सीजन वापस चैंपियनशिप में आ गए और 2 साल की प्लेऑफ्स की लड़ाई के बाद फाइनली ऑटोमेटिक प्रमोशन गेन करके शेफील्ड यूनाइटेड प्रीमियर लीग में वापस खेलती नजर आएगी। और इस टीम में कुछ टैलेंटेड प्लेयर्स ज़रूर हैं, जैसे कि NDI जो कि काफ़ी यूरोपियन क्लब से लिंक्ड हैं, मैकाटी एक इंग्लिश यंगस्टर आई थिंक मैनचेस्टर सिटी से लोन किए गए हैं, काफ़ी अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं। फाइटिंग टीम ज़रूर है एक शेफील्ड की, बट ये कहना कि ये लोग सर्वाइव कर जाएंगे इज़ वेरी टफ। आई डू अंडरस्टैंड एक ट्रिकी सिस्टम, 3 बैक सिस्टम खेलती है शेफील्ड यूनाइटेड और कभी कभी थोड़ा रफ फुटबॉल भी खेलती है जितना मैंने देखा, पर अगर अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ कर ले शेफील्ड तो वो सर्वाइव कर सकती है। बट क्वालिटी प्लेयर्स का शेफील्ड में आना ज़रूरी है अगर उन्हें सर्वाइवल बैटल को सर्वाइव करना है। सर्वाइवल बैटल, रेलीगेशन बैटल। एज ऑफ नाउ इट कैन बी कंसिडर्ड कि ये लोग अगली सीजन 19th फिनिश करेंगे, बट गॉड नोज व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट सीजन। और तीसरा क्लब, द मोस्ट टॉक्ड अबाउट क्लब ऑफ दीज 3 एज ऑफ दिस मोमेंट, लूटन टाउन।
जिन्हें ऑटोमेटिक प्रमोशन तो नहीं मिला, पर दे फॉट देयर वे थ्रू टू प्रमोशन। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाता हूँ कि ये प्रमोशन ऑटोमेटिक का सिस्टम क्या है, ऑटोमेटिक प्रमोशन और नॉन ऑटोमेटिक प्रमोशन एक्चुअली है क्या। EFL चैंपियनशिप में 24 टीम्स प्रमोशन के लिए फाइट करती हैं, जिसमें से टॉप 6 को प्रमोशन के लिए कंसिडर किया जाता है। टॉप 2 टीम्स ऑटोमेटिकली प्रमोट होकर के प्रीमियर लीग में जाती हैं और बाकी 4 टीम्स एक प्ले ऑफ सिस्टम यानी कि सेमीफाइनल और फाइनल सिस्टम के थ्रू compete करती हैं उस थर्ड प्रमोशन स्पॉट के लिए। और जो ये प्ले ऑफ्स जीत जाता है, फाइनल में वेम्बली स्टेडियम में वो टीम प्रमोट होकर के प्रीमियर लीग में आती है। सनडरलैंड, कॉवेंट्री सिटी, मिडल्सब्रो और लूटन टाउन में थी ये लड़ाई, और इस बार लूटन टाउन ने ड्रामेटिक फैशन में कॉवेंट्री सिटी को पेनल्टी शूट आउट पर हराने के बाद प्रीमियर लीग में अपनी जगह बनाई है। लूटन टाउन इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट क्लब्स इन इंग्लिश फुटबॉल हिस्ट्री। आई थिंक 1890s में फाउंड किया गया था। और क्या आप विश्वास मानेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्लब अपनी एग्जिस्टेंस में आज तक प्रीमियर लीग फुटबॉल नहीं खेला है। अपनी 100 साल से भी ऊपर की एग्जिस्टेंस में लूटन टाउन आज तक प्रीमियर लीग फुटबॉल नहीं खेला है, विच इज़ वाई दिस वॉज अ वेरी हिस्टोरिक सीजन फॉर देम। साउथहैम्पटन सैक्ड मैनेजर नेथन जोन्स, जो कि पहले यहाँ पर मैनेजर थे, वो इस टीम को काफ़ी ऊपर तक लेकर के आए, प्रमोशन वर्दी बनाया और फिर इस टीम को आगे बढ़ाया है रॉब एडवर्ड्स ने, जो खुद काफ़ी इमोशनल हो गए थे जब ये टीम प्रमोट हुई थी। ये टीम एक काफ़ी फाइटिंग टीम है और ऐसी टीम है जिसमें कुछ रिजेक्ट प्लेयर्स भी हैं। जी हाँ, जैसे कि मार्वेलस नकाम्बा, जिनको एस्टन विला का रिजेक्ट माना गया, ही वॉज वेरी सॉलिड दिस सीजन। ईथन हॉर्वैथ, US के हीरो, अगर आपको मेक्सिको शूटआउट वाली स्टोरी पता है तो, मेक्सिको शूट आउट नहीं, पेनल्टी शूट आउट की बात कर रहा हूँ मैं। दिस वॉज अ टीम विच डिड नॉट हैव द क्वालिटी नेसेसरली टू प्रमोट, बट इट डिड हैव द कैरेक्टर, और यही कैरेक्टर रिक्वायर्ड होगा अगर इन्हें अगले साल प्रीमियर लीग में स्टे करना है तो। एज ऑफ नाउ क्या लूटन टाउन स्टे कर सकती है? आई डू नॉट नो। इट इज़ समवॉट लाइक अ नॉटिंघम फॉरेस्ट दिस सीजन। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने वो करेज दिखाया, बहुत सारे साइनिंग्स किए, ऑल ओवर द प्लेस उनका फाइनेंस हो गया था, बट किसी तरह से वो लोग सर्वाइव कर गए। आई थिंक लूटन टाउन का जिस तरह का कैरेक्टर है, अगर वो अच्छे से अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं समर ट्रांसफर विंडो में, तो शायद उनके पास भी चांस होगा सर्वाइव करने का। एज आई सेड अर्लियर, ये एक बहुत सर्कमस्टेंशियल चीज़ है इन तीनों टीम्स का सर्वाइव करना, बट समर ट्रांसफर विंडो के बाद हमें कुछ कुछ चीज़ें क्लियर होती नज़र आएंगी। जैसे जैसे सीज़न प्रोग्रेस करेगा, हम थोड़ा थोड़ा गैस कर पाएंगे कि इन टीम्स में क्या वो मादा है कि ये सर्वाइव कर पाएंगी या नहीं। फिलहाल के लिए दीज आर द 3 न्यू प्रीमियर लीग टीम्स दैट यू गोना सी नेक्स्ट सीजन। टेक योर पिक्स इन द कमेंट्स कि कौन इनमें से सर्वाइव करेगा, कौन इनमें से थ्राइव भी कर सकता है लाइक फुलहम डिड दिस सीजन। आई एम टेकिंग अ पिक ऑन बर्नली बिकॉज ऑफ देयर प्लेइंग स्टाइल एंड देयर ब्रांड ऑफ फुटबॉल। खैर, that was it for this video. I'll see you guys in another one. This is Kara signing off.